मारवाड़ी व्रत कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको भादवा की चौथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक साहूकार था, उसके एक बेटा था। बेटे का ससुराल उसी गांव में था। जब भी बहू अपने पियर जाती तो भाभियाँ पूछती, ननद भाई क्या खाना खा के आए। तब वह अपनी भाभियों से कहती कि यही बासी खुशी, हमेशा बासी खुशी ही बताती। एक दिन भाभियों ने नंदोई से कहा कि आप हमारी ननद को बासी खुशी खिलाते हैं क्या। नंदोई ने कहा कि हमारे तो रोज़ गरम खाना ही बनता है। घर जाकर साहूकार के बेटे ने माँ से कहा कि मेरा कोई मित्र आने वाला है, इसलिए अच्छे अच्छे पकवान बना देना। माँ ने खीर, हलवा, जलेबी आदि बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। वह 2 थाली परोसकर अपने कमरे में ले गया। एक थाली अपनी पत्नी को दे दी। दोनों ने साथ साथ बैठकर भोजन किया। पत्नी जब पीहर गई तब वह भी उसके पीछे पीछे चुपके चुपके से देखने के लिए गया। तब भाभियों ने फिर वही सवाल किया। तब ननद ने कहा कि वही बासी कुसी खाना खाकर आई हूँ। घर पर पत्नी जब पहुँची तो पति गुस्से में था। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आज तो मैंने तुमको अपने पास बैठाकर भोजन कराया था, फिर भी तुम पियर जाकर बोलती हो कि बासी कुसी खाना खाकर आई हूँ। पत्नी ने कहा कि न तो आपने कमाया है, न ही आपके पिताजी ने कमाया, ये तो आपके दादा परदादों का कमाया हुआ है। ये सब बासी खुशी ही हुआ। तब उसने अपने पिताजी को बोला कि मैं परदेश कमाने के लिए जाऊंगा, आप यहाँ पर रहकर दुकान कर लेना, किसी को कम मत देना। माँ पिताजी दोनों ने कहा, बेटा बाहर जाकर कमाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास बहुत धन जायदाद है, हम मज़े से रह सकते हैं। पर बेटा नहीं माना और बोला कि मैं अपनी मेहनत की कमाई करना चाहता हूँ। माँ, आप न तो चूल्हे की बूझने देना, न ही अग्नि की बूझने देना, न दिए की बूझने देना। साहूकार के बेटे को परदेश गए 12 बरस बीत गए, लेकिन वो वापस नहीं आया। एक दिन चूल्हे और दिए दोनों की बुझ गई। बहू पड़ोस में अग्नि लेने के लिए वहाँ गई। वहाँ पर औरतें भादवा की चौथ की कहानी सुन रही थी। तब औरतों ने कहा, थोड़ी देर रुक जा, पूजा करने के बाद अग्नि देंगे। थोड़ी देर बाद जब पूजा हो गई तो बहू ने उनसे पूछा, आप लोग क्या कर रहे हो और इस पूजा से क्या होता है। तब सबने बताया, हम भादवा की चौथ माता की पूजा कर रहे थे। इसमें अन्न, धन, लक्ष्मी और निपुत्र के पुत्र और बिछुड़ा का मिलन होता है। तो बहू ने कहा, मेरे पति को परदेश गए हुए 12 बरस हो गए, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। मैं चतुर्थी का व्रत हर महीने करूंगी। ये व्रत कैसे करूं, आप लोग मुझे बताएं। उन औरतों ने कहा कि 30 दाने गेहूं के रख ले, एक एक करके दूसरी तरफ रख लेना। जब पूरी हो जाए तो चतुर्थी का व्रत कर लेना और शाम को गणेश जी की पूजा करके और खाना खा लेना चंद्रमा देखकर। शाम का चूरमे का प्रसाद बनाकर भोग लगा देना। बहू ने पूरे साल तक चतुर्थी का व्रत किया। गणेश जी और चौथ माता ने सोचा कि अब साहूकार के बेटे के पास जाकर उसे सपने में कहे कि तुम घर जाओ, तुम्हें बहुत दिन हो गए। उसी दिन सपने में गणेश जी व चौथ माता साहूकार के आए और बोला, बहुत समय हो गया, अब तू अपने घर जा। तब साहूकार के बेटे ने कहा, कैसे जाऊं, सो मन सूत उलझा हुआ है। तब उन्होंने कहा, सुबह उठकर नहा धोकर गणेश जी, विनायक, चौथ माता का नाम लेकर गद्दी पर बैठ जाना। देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। साहूकार के बेटे ने ऐसा ही किया। सुबह उठकर नहा धोकर गद्दी पर भगवान का नाम लेकर बैठ गया। सब काम बहुत सरलता के साथ हो गए। फिर सेठ ने उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे एक बूढ़ा सांप आग में जलता हुआ दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने उसे सिसकार दिया और आग बुझा दी। तब सांप ने कहा कि तूने ये क्या किया, मैं तो 10,000 का बरस का बूढ़ा हो गया हूँ, मुक्ति पाने के लिए आग में जलने जा रहा था। तूने मुझे बचाकर मेरी उम्र और बढ़ा दी, अब मैं तुझे खाऊंगा। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मैंने तो भलाई की थी, भलाई करते ही बुराई होती है क्या। तब साहूकार के बेटे ने कहा, मुझे 12 बरस हो गए हैं अपने परिवार से मिले हुए, एक बार मैं उनसे मिलकर लूँ, बाद में तू मुझे डस लेना।
जब वह घर पहुंचा तो बहुत दुखी था। साहूकार के बेटे के माता पिता व पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन साहूकार का बेटा छत पर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि एक सीढ़ी पर बालू रेत, दूसरी सीढ़ी पर गुलाब के फूल, तीसरी सीढ़ी पर इत्र, चौथी सीढ़ी पर दूध, पांचवी सीढ़ी पर दही, ऐसे कर कर सब अच्छी अच्छी चीज़ें सभी सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख देना, और चुपचाप जाकर सो गया। सब सोचने लगे कि शहर से कुछ नया सीख कर आया है। रात हुई, शाह फू फा करते हुए आ गया। जैसे ही सीढ़ियों में चढ़ा तो बोला, दूध दही इत्र सब देखकर बोलने लगा, ये सब चीज़ें तो मैंने मनुष्य योनि में देखी थी। मन बहुत खुश हुआ, लेकिन वचन का बंधा हुआ हूँ, मैं तो तुम्हें डसूंगा। ऊपर चढ़ा तो कमरे में पति पत्नी दोनों सो रहे थे। साहूकार ने अपनी पत्नी की चोटी नीचे लटका दी, जिससे सांप पलंग पर चढ़ गया। चौथ माता ने सोचा कि आज हम अगर इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कोई भी हमें नहीं मानेगा। तब चौथ माता तलवार और ढाल लेकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पत्नी ने पूछा कि ये सांप कहाँ से आया। तब उसने सारी बात बताई। जब सुबह हुई तो साहूकार की बेटी आई और बोली, भाई आया था, कहाँ है। तब उसके माँ पिताजी ने कहा कि वह तो शहर से आने के बाद कुछ बोला ही नहीं, सीधे अपने कमरे में चला गया। जब बहन भाई के पास जाने लगी तो सीढ़ियों में खून ही खून पड़ा था। वह रोने लगी कि भाई को किसी ने मार दिया। भाई ने ऊपर से आवाज़ लगाई कि तेरे भाई को नहीं, भाई के दुश्मन को मारा है। नीचे आकर उसने माँ बाप से पूछा कि आपने ऐसा क्या अच्छा काम किया कि मेरे दुश्मन को भगवान ने मार डाला। उन्होंने दोनों ने ही मना कर दिया, हमने तो झुकती डांडी लिया और उठती डांडी दिया है। तब पत्नी ने घूंघट में ही हाँ से गर्दन हिलाई। तब सास ने कहा, तूने क्या किया है, दिन में 4 बार तो खाना खाती है। तब उसने कहा कि मैं हर महीने चौथ माता का व्रत करती हूँ। सुबह तो बर्तन मांजने वाली जगह पर दबा देती हूँ, दूसरी बार रोटी लेने वाली लड़की आती है उसको दे देती हूँ, तीसरी बार गाय को दे देती हूँ, बनिया से घी और गुड़ मंगाती हूँ, उसका प्रसाद बनाकर चौथ माता के भोग लगाकर पूजा कर रात को खाना खा लेती हूँ। बनिया का हिसाब कर देना। जब बर्तन मांजने वाली जगह पर खोद कर देखा, वहाँ रोटियों की जगह सोने के चक्कर बन गए। गाय को पूछा तो वह हंसने लगी। तब उसके मुंह से हीरे मोती गिरने लगे। रोटी वाली को पूछा तो उसने हाँ कर दी। सास ने झुककर बहू के पैर छूने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, पैर तो मैं ही आपके छूऊंगी, आप हमेशा बड़े ही रहोगे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार के बेटे की रक्षा की वैसे ही सबकी करना, सबके सुहाग की रक्षा करना। आदि